नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये सवाल पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है कि आखिर 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, जबकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से लगातार उसकी बातचीत चल रही थी। तो अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान पर इजराइल के हमले के पीछे की दो वजह थी, और ये दोनों वजह इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। एक बार फिर पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देने की ये लड़ाई सिर्फ एक बात के लिए हो रही है, और वो ये कि ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता। अब नहीं रख सकता का मतलब साफ है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। पर सवाल यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तो बरसों से विवाद चला आ रहा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 13 जून की सुबह सुबह इजराइल ने ईरान, उसके सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर जंग को हवा दे दी। क्या ईरान परमाणु बम बना चुका, बनाने के करीब था, या फिर वजह कुछ और है? तो असली वजह को जानने के लिए दो शब्दों को समझना जरूरी है। पहला शब्द है न्यूक्लियर डेटोरेंस और दूसरा शब्द है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। बस यूं समझ लीजिए कि इजराइल का अचानक ईरान पर किया गया यह हमला इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो शुरुआत न्यूक्लियर डेटोरेंस यानी परमाणु निवारण सिद्धांत से। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम और उसकी तबाही को देखते हुए कोल्ड वॉर के दौरान पहली बार न्यूक्लियर डेटोरेंस शब्द सुनाई पड़ा। असल में परमाणु हथियारों की होड़ के बीच तब ये सहमति बनी थी कि दो परमाणु संपन्न देशों में अगर जंग की नौबत आ जाए तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो दोनों देशों को रोके, ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। अब अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो जाहिर है पूरी दुनिया इजराइल और ईरान के बीच की जंग को रोकने के लिए मजबूर हो जाएगी। यानी इजराइल और ईरान से एक साथ बात होगी, जबकि अभी की कहानी अलग है। अभी अकेला इजराइल परमाणु संपन्न देश है, जबकि ईरान नहीं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जंग की सूरत में न्यूक्लियर डेटोरेंस सिद्धांत लागू नहीं होता। परमाणु संपन्न देश होने की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में भी इजराइल का अभी दबदबा है। पर जैसे ही ईरान परमाणु बम बना लेता है, इजराइल का मिडिल ईस्ट में भी दबदबा कम हो जाएगा। बस इसी वजह से इससे पहले कि ईरान परमाणु बम बना ले, इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या सचमुच ईरान परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि इजराइल को उसे रोकने के लिए यह हमला करना पड़ा? तो इसे समझने के लिए अब दूसरे शब्द को समझना जरूरी है, और वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। असल में परमाणु हथियार बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है यूरेनियम। दरअसल यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। ये एक ऐसा भारी धातु है जो जमीन के अंदर और समंदर के तल में भी पाया जाता है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ब्राजील, कजाकिस्तान और मंगोलिया में मौजूद है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 रूप होते हैं: यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235। इनमें से यूरेनियम 235 ही वो यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम को प्योरीफाई करने का तरीका इतना जटिल है कि अगर 100 किलो यूरेनियम को प्योरीफाई किया जाए तो उसमें से सिर्फ 700 ग्राम वो यूरेनियम बनता है जिसे परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं। प्योरीफाई करने के बाद यूरेनियम को आमतौर पर लोहा या लोहे की छड़ी जैसा आकार दिया जाता है। एक कलम या पेंसिल के आकार का यूरेनियम इतनी ऊर्जा दे सकता है जितनी 160 टन कोयला। जिस यूरेनियम 235 का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है
उस U-235 में प्राकृतिक यूरेनियम की मात्रा काफी कम होती है। इसीलिए U-235 को परमाणु हथियार बनाने के लिए उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यूरेनियम को शुद्ध करने की इसी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहा जाता है। अमूमन बिजली बनाने के लिए U-235 को 3 से 5% तक शुद्ध यानी एनरिच किया जाता है। इतने में ही बिजली बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर परमाणु हथियार बनाना है तो फिर उसी यूरेनियम यानी U-235 को 90% तक एनरिच या शुद्ध करना पड़ता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट में से करीब 80% यूरेनियम शुद्ध यानी एनरिच कर चुका है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस हिसाब से ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस कुछ हफ्तों की दूरी पर है। और बस इसी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की खबर मिलते ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने से पहले ही 13 जून को ईरान और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। दरअसल ईरान ने 2003 में ही अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था। 12 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर 2015 में थोड़े वक्त के लिए उसने अपना यह कार्यक्रम रोक दिया। दरअसल तब ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। इन्हीं पाबंदियों से पार पाने के लिए ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने को तैयार हो गया, जिसे लेकर एक समझौता भी हुआ। यह समझौता बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन 2018 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। समझौता टूटते ही 2018 में ही ईरान ने यूरेनियम बनाने और उसे जमा करने का काम फिर से तेजी से शुरू कर दिया। यूरेनियम के खरीद फरोख्त के लिए एक ग्लोबल संस्था है जिसका नाम है NSG यानी न्यूक्लियर शेयरिंग ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़े देश उन देशों को यूरेनियम नहीं बेचते जिनके पास परमाणु हथियार होते हैं। ये उन्हीं देशों को यूरेनियम बेचते हैं जो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने या मेडिकल की फील्ड में करते हैं। जैसे NSG भारत को यूरेनियम नहीं बेचता क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में ये देश महंगी कीमतों पर ब्लैक मार्केट से यूरेनियम खरीदते हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस और कुछ मित्र देशों की मदद से ईरान ने भी अच्छी खासी मात्रा में यूरेनियम का भंडार जमा कर रखा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हाईली इनरिच्ड यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद है जिससे वो कम से कम 3 परमाणु बम बना सकता है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी रूस ने दी है। इतना ही नहीं, रूस ने ही ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रखी है। इन मिसाइल के जरिए ईरान आसानी से परमाणु बम को अपने दुश्मन देश में लॉन्च कर सकता है और बस इसी बात ने दुनिया को डरा रखा है। हालांकि इजराइल और ईरान अब तक आमने सामने की जंग में नहीं कूदे, लेकिन कहीं दोनों जंग में कूद गए तो क्या होगा? असल में ईरान के अंदर कुल 9 ऐसे परमाणु ठिकाने हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि इजराइल उन पर हमले कर उन्हें तबाह कर सकता है। सबसे पहले आइए ईरान के 9 परमाणु ठिकानों के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में इस्फहान राज्य में नतांज स्थित है। दरअसल नतांज यूरेनियम को शुद्ध करने वाला ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है। ये परमाणु सेंटर जमीन के अंदर बंकरों में बनाया गया है। नतांज के इस परमाणु ठिकाने को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। फोर्डो एक पहाड़ी इलाका है। कहते हैं कि यहाँ पहाड़ी को काटकर उसके बीच ईरान ने अपना परमाणु ठिकाना बनाया ताकि इजराइल की बमबारी से इस ठिकाने को कोई नुकसान न हो। तेहरान के बाद इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बाहरी इलाके में भी ईरान का एक परमाणु ठिकाना है जहां यूरेनियम प्यूरिफाई करने के अलावा यूरेनियम मेटल बनाने की मशीनें भी हैं जो परमाणु बम के कोर को बनाने में इस्तेमाल होता है। ईरान के पास एक छोटा वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है जिसे पहले अराक कहा जाता था और अब इसे खोंदाब के नाम से जाना जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए काम में लाए जाते हैं। इससे प्लूटोनियम का उत्पादन भी होता है
जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। तेहरान रिसर्च सेंटर में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। हालांकि इस सेंटर के बारे में ईरान यही बताता रहा है कि यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए परमाणु चिकित्सा संबंधित काम होता है। इस सेंटर में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। खाड़ी तट पर मौजूद यह ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यह संयंत्र रूसी मदद और रूसी ईंधन से चलता है। ईरान के हिसाब से इस सेंटर का इस्तेमाल कृषि और चिकित्सा के लिए किया जाता है और ये एक तरह का रिसर्च सेंटर है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस जगह का इस्तेमाल यूरेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन के तौर पर भी मुमकिन है। रघंद ईरान का वो इलाका है जहां यूरेनियम के खदान होने की बात कही जाती है। 2013 में ईरान ने यहां से कम गुणवत्ता वाले यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इसे प्यूरिफाई कर शुद्ध यूरेनियम में बदला जा सकता है। ये ईरान का एक सैन्य अड्डा है जहां आम हथियारों और मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये शक भी जताया जाता रहा है कि ईरान ने पारचीन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का भी परीक्षण किया है। मनीषा झा के साथ दीपक सिंह, आज तक। पिछले एक हफ्ते की लड़ाई के दौरान ईरान ने अब तक इजराइल पर अपने खास हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। ऊपर से ईरान लगातार इजराइल को ये चेतावनी भी दे रहा है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा, ईरान का हमला जारी रहेगा और ईरान इजराइल से कोई बातचीत भी नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस ईरान के भरोसे की वजह क्या है? ईरान के यही वो 9 परमाणु ठिकाने हैं जिन पर इजरायली हमले को लेकर दुनिया फिक्रमंद है। इस चिंता की 2 वजह है। पहली, अगर ईरान के पास सचमुच परमाणु बम नहीं है और इजराइल फिर भी इन परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो आगे चलकर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जोरों शोर से शुरू कर देगा। तब उसके पास दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं होगी। वो दलील दे सकता है कि इजरायली हमलों से बचने के लिए वो परमाणु बम बनाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अरब देश संकट में आ जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। ऐसा होने से खाड़ी में पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरा खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर ईरान के पास परमाणु बम है और इजराइल उनके परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो ईरान इसका जवाब परमाणु हमले से भी दे सकता है, जो बेहद घातक होगा। और यही वो चीज है जिसने दुनिया को डरा रखा है। मनीषा झा के साथ दीपक सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।